नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र रोड़ा। मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आई सर्जन हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार, अपने मित्र और अपने काम करने वाले कलीग्स के साथ में इस दिवाली का पूरा मज़े ले रहे हैं। दिवाली को एंजॉय करते वक्त हम सभी एक चीज़ बहुत कॉमनली करते हैं, वो है फटाखे फोड़ना। इन फटाखों की वजह से होने वाले अलग अलग दुष्परिणाम, जैसे कि पर्यावरण डैमेज होना, आपके लंग्स पर डैमेज होना, इन सब चीज़ों के अलावा आज हम बात करने वाले हैं आंखों के होने वाले इंजुरीज के बारे में और उसे हम किस तरह बचा सकते हैं। और अगर बाई चांस इंजुरी हो जाती है तो उसे हम प्राइमरी एड घर के घर पे क्या दे सकते हैं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फटाकों में सबसे कॉमनली आने वाले फटाके हैं फुलझड़िया, जो कि कम हार्मफुल है लेकिन उसके जहरीले गैस बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा है अनार। अनार के वजह से आपका एयर पोल्यूशन और आपका लाइट पोल्यूशन बहुत होता है। एट ए टाइम 1000 डिग्री से ज़्यादा का हीट उसमें जनरेट किया जाता है। थर्ड है आपका रिंग्स, जिसको हम चक्कर भी कहते हैं कई जगहों पे। उसके बाद आते हैं बॉम्ब, लड़, और आपके जो नए अभी मार्केट में आए वो है कारपेट बॉम्ब्स। आप सभी से दरखास्त है, हो सके तो कम से कम फटाके फोड़िए, और अगर फिर भी आपको फटाके फोड़ने ही है तो कुछ बेसिक रूल्स का आप फॉलो करिए। रूल नंबर 1, कभी भी फटाके फोड़ते वक्त बच्चों को अकेला ना छोड़िए। हमेशा एक सीनियर सुपरविजन उनके पास रहना जरूरी है। रूल नंबर 2, फटाके फोड़ते वक्त हमेशा एक बकेट पानी से भर के आप रेडी रखिए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ इंजरी हो, कुछ इंसिडेंस होता है, तो पानी आपके पास सबसे पहला वेपन है या सबसे पहली शील्ड है आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। प्लस जो फायर करके आप फटाके फोड़ चुके हैं उनका पानी में भिजवा दीजिए या फिर आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, ताकि कभी कभी ये फायर करके लेट फायर होने की वजह से भी सरप्राइज इंसिडेंट्स होते हैं। रूल नंबर 3, आप जब भी फटाके फोड़ रहे हैं आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना अवॉइड करिए और आप स्पेक्टेकल्स या फिर चश्मे पहनिए जिसके आंखों के सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड रेडी हो। और रूल नंबर 4, फटाके फोड़ते तो प्लीज स्टंट ना मारिए। हाथ में बम फोड़ने से कोई हीरो नहीं बनता, बट हाँ, अगर वो बम गलत टाइम पे फट जाए तो आपके आंखों में और आपके हाथ में डैमेज होने वाला है। रूल नंबर 5, बम फोड़ते हो कोई नया स्टंट नहीं करना है कि जैसे बचपन में हम करते थे, लक्ष्मी बम को रख के उसके ऊपर एक डब्बा रख देते थे और जब वो बम फटता था वो प्रेशर से डब्बा हवा में ऊपर फेंका जाता था। बट अगर ये आप बम फोड़ते हो उसे मट्टी के सराउंडिंग फोड़ रहे हैं, तो जब ये एक्सप्लोजन होता है तो मट्टी के कंकड़ एक मिसाइल की तरह काम करते हैं और वो लोगों को जाकर डैमेज करेंगे। रूल नंबर 6, कभी भी अगर कोई फटाका आपने जलाया है और अगर वो नहीं फटा है तो उसे पास में जाके देखने की या उसको रीलाइट करने की कोशिश मत करिए। ऐसे समझिए वो आपका फेल्यूर रहा, आपका नसीब खराब है, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। क्योंकि अक्सर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ आई डैमेज है कि पेशेंट जब कोई फटाका लगाता है वो फटता नहीं है फॉर XYZ रीजन, और जब उसके पास जाके उसको वापस रीलाइट या देखने की कोशिश करता है जला है या नहीं, एंड बूम, वो एक्सप्लोजन होता है और सबसे पास में पेशेंट की आंखें होती है जो सबसे पहले एक्सपोज होती है। तो ये है कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स जिससे आप फटाके फोड़ते वक्त अपना प्रिकॉशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फटाके फोड़ते वक्त अगर आपकी इंजरी हो भी जाए, खुदा ना खास्ता, दुआ ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर बाय चांस इंजरी होती है तो आपने क्या करना चाहिए। रूल नंबर 1, आपने जो भी एक्सपोज्ड एरिया है जहां पे बर्न या आपका हीट एक्सपोजर हुआ है या जहां पे बारूद एक्सपोज हुआ है, वहां पे आप पहले पानी डालिए। उसको आप कपड़ों से ढकने की जरूरत नहीं, उस पर सादा पीने का पानी डालिए। अगर बाई चांस आपके आंखों में कुछ फायर क्रैकल मटेरियल, कुछ मट्टी या कुछ हीट की वजह से डैमेज हुआ है तो आप आंखों को बेसिक पानी से धो के निकालिए। इससे ज़्यादा बेसिक होम ट्रीटमेंट आप कुछ नहीं कर सकते, और ये सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट है। जब आप किसी पेशेंट को दवाखाने में भी लेके आएंगे तो हम उन्हें सबसे पहले नॉर्मल सलाइन का वॉश ही देने वाले हैं। तो ये आप अगर बेसिक घर पे कर देते हैं तो ऐसा समझिए आपने 50-60% काम ऑलरेडी घर पे कर दिया है। पेशेंट के आंखों से जितने भी बारूद और केमिकल्स है ये वॉश ऑफ हो जाएंगे, तो उसका पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट ये कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, एक बार उन्हें वॉश हो जाए उसके बाद में उन्हें आप रगड़िए मत। अगर आप आंखों में कुछ कचरा गया है और उसको आप अगर मसलते हैं तो आप उसका इंजुरी एरिया बढ़ा देते हैं। कई बार इस वजह से ब्लीडिंग होने के भी चांसेस है और हमें ट्रीटमेंट में और ज़्यादा डिले होने की प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ती है। रूल नंबर 3, प्लीज़ घर पे कोई देसी उपाय मत आजमाइए, जैसे कि तेल, शहद, घी, गौमूत्र, ऐसी किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल ना करिए।
और जल्द से जल्द आपके पास के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कांटेक्ट करिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।